Hello, sir. Where are you, Atif? On the auto? Yes, sir. Where are you going? I'm going to Auntie's house. Why? My exam is complete and Hmm. Good evening, sir. Hello, Good. Apurva. Hello, Saying, ma'am. Hello, sir. Sir, these days I have not much time, so but I tried, sir. I can understand. Hmm. Good evening, sir. Good evening, Good Renu. evening, sir. Good evening. Sir, I read Renu's sentences, sir. She wrote there, I was taught. Sir, when you taught, Go on. um, I taught my uncle, na sir, was correct. One is I taught Was my correct. uncle at 4 class, na sir. Okay, I taught my uncle के हिंदी करो बेटा. मैंने अपने अंकल को सिखाया. Good. Very good. Very good. Correct. 100%. Right. अब ये बताओ Yes, बेटा. sir. अब ये बताओ बेटा. Sir, good evening. Hello, Nishat. Sir, my question, my sentence. Renu, relax. Relax. Yeah, sir. I taught my uncle. मैंने अपने अंकल को सिखाया. Do you agree, Renu? It is correct. I taught my uncle. मैंने अपने अंकल को सिखाया. Do you agree? No, sir. भाई बेवकूफी हो रही. I taught my uncle. मैंने अपने अंकल को सिखाया. क्यों नहीं अग्री करोगे? क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं करोगे? करना पड़ेगा. घर आके करवाएंगे. बंदूक रख के करवाएंगे. करना पड़ेगा अग्री. I taught my uncle. मैंने अपने अंकल को सिखाया. I taught my uncle. एकदम सही है. क्या दिक्कत है? मैं अभी कंफ्यूज हो गई हूँ सर आप. हाँ, अब यही मत होया करो. गलत बात है. कोई क्लैरिटी आ जाए उसके बाद कंफ्यूज नहीं होना. I taught my uncle. I taught my daughter. I taught my neighbors. I taught XYZ. क्या गलत है इसमें? मैंने अपने अंकल को सिखाया. मैंने अपने नेफ्यू को सिखाया. मैंने अपने पड़ोसियों को I सिखाया. was taught है सर बिकॉज रेनू 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 गलत बात. कोई एकदम बेकार हो गया सारा. इतना मैं आपसे इतना खुश था. ठीक है. और आप मुझे अब पूरा नाखुश कर रही हैं. मैंने सोचा इतना अच्छा सीख के आई हैं. इतना मेहनत करी है और आते के साथ सारा खराब. आई टॉट. इसकी हिंदी करिए. मैंने पढ़ाया. हाँ जी. यानी मैंने सिखाया. पढ़ाया मतलब सिखाया भी होता है ना. हाँ सर. किसको सिखाया? I taught my cousin. मैंने अपने कजन को सिखाया अब पढ़ाया. मैंने अपने चाचा को सिखाया तो I taught my uncle. बात खत्म हो गई. फिर क्यों डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं ये गलत है? क्यों बोल रहे हैं ये गलत है? परफेक्ट सेंटेंस है. वेल डन अपूर्वा. टोटली फाइन. नो प्रॉब्लम्स. आई टॉट माय अंकल. I saw a lion. Yes, sir. Okay, everybody. I saw a lion. मैंने एक अरे लाइन देखो को देखा. कौन आया. कौन आया? लाइन को देखा. कहाँ इरशाद बाबू? यस सर. हाँ, तबीयत ज्यादा खराब हो गई. कोई बढ़िया सा एक्सक्यूज दीजिए. नो सर. It was because of my exams. And you didn't even care enough to message me? Send a message? I'm sorry, sir. Sorry. One sorry is enough. Sir. This is not okay. Sir. Next time it happens, and I will not really accept your sorry. This is the last time I'm accepting your sorry for being, insincere about your attendance in the class. I will inform you, sir, from the next time. Better. Yeah. Sir. Yeah, Nishat, I'm muting you, beta. There are children around you talking. Yes. Sir, also in number 3, sir, Lakshmi Bai defected Sindhya's, na sir.
was defeated in the अरे ASEAN. रे 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 अपूर्वा, कहाँ जा रही हो? दिमाग लगाओ मेरे बच्चे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? सब लोग ध्यान दे। एक आदमी होता है, वो कुछ करता है ना दोस्तों, डूअर होता है ना। जैसे Yes. आई सॉ ए लायन, राम किल्ड रावण। ओके, समझ गए दोस्तों? हम लोगों ने ये कर लिया। अब बस कभी भी ऐसा आए, वी विल नेवर बी कंफ्यूज्ड व्हेन देयर इज अ डूअर। चलो, बताओ। रावण डिफीटेड राम। अपूर्वा हिंदी करो। रावण डिफीटेड राम। रावण मतलब डिफीट किया राम से। देखो, आई विल डिफीट यू, बोलो बोलो, आई विल डिफीट यू। देखो मैं कैसा आप दिमाग खराब हो जाता है इंसान का तुरंत, एक सेकंड में। आई विल मैं डिफीट। हराऊं मैं हराऊंगी तुम्हें। आई विल डिफीट यू। अब बोलो, रावण डिफीटेड राम, हिंदी करो इसका। रावण ने राम को हराया। मेरे को कुछ चाहिए था खाने। सरप्राइज मत हो। सरप्राइज टोन लाओगे तुम या रेनू, कोई भी, तो मुझे बुरा लगेगा। ये पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से है, इसलिए सरप्राइज टोन नहीं होना चाहिए। यस सर। The ant defeated the elephant. मतलब मुझे सर आई यूज रेनो, डिफीटेड। रेनो, अभी जो बातचीत हो रही है इसमें घुसिए और सब सीखिए जो बातचीत हो रही है, भूल के कि आपने क्या लिखा है। जो बातचीत सॉल्व हुई है पूरी तरह से। अभी आपने क्या सुना? रावण डिफीटेड राम। डिफीटेड इसका क्या मतलब हो रेनू? रावण रावण डिफीटेड राम। डिफीटेड राम मतलब रावण ने डिफीट किया राम को। हाँ जी, मैं यही बोल रहा हूँ आपको। मैंने थोड़ी बोला कि मैं हरिश्चंद्र हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। मैंने कब बोला? मैं तो एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसकी हिंदी चाहिए मुझे बस। मैंने बोला रावण डिफीटेड। रावण ने डिफीट किया रावण राम ने को। राम को हराया। बात खत्म है। हम्म, मैंने कब बोला कि मैं सच बोल रहा हूं? मैं फैक्चुअल बात बोल रहा हूं। मैंने बस एक सेंटेंस हम्म, बोला है। आपको मतलब समझ में आती है इंग्लिश? बताइए इसका क्या मतलब हुआ। राइट, द हम्म। एंट डिफीटेड द एलिफेंट। चींटी चींटी ने ने हाथी हाथी को को हराया। हराया। इससे फिर वही बात साबित हुई कि जो भी वर्ब है उसको करने वाला उसके पहले होता है ना। द एंट यस डिफीट किसने किया? एंट ने। एंट डिफीटेड द एलिफेंट। एंट ने। मेरे सेंटेंस में रावण डिफीटेड राम, है ना? मेरे सेंटेंस में यस नहीं, defeated राम। रावण ने राम को हराया, तो रावण यहाँ डिफीट कर रहा है, तो रावण पहले है डिफीट के। समझ में आ गई बात? यही बताना चाह रहा था जो अपूर्वा ने हिज्जे करके बोल दिया। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? इसको कहते हैं सब्जेक्ट समझना, डूअर समझना। ठीक है दोस्तों, समझ गए? यस सर। रेनू, आप क्यों नहीं दे रहे मुझे स्ट्रॉन्ग यस कि हाँ समझ गए ये बात कि डूअर आता है पहले? जब यस भी सर। कोई काम को करने वाला है वो डूअर है। राइट, हो गया हमारे पास sentence है। अब बोलो, रावण ने नहीं हराया राम को। रावण वॉज नॉट डिफीटेड राम। यार पूर्वा, खा पका गई सारा, तुरंत एक सेकंड में सारा खराब। रावण डिडंट डिफीट राम। defeated. राम डिडंट सॉरी रावण रावण डिडंट। क्या सर आपका Ravan सेंटेंस। didn't defeat. बस वही जो मैं अब सही कर रहा हूँ। जो फैक्चुअल गलत बोल दिया, मैंने बोल दिया रावण ने राम को हराया, मैं बोल रहा हूँ रावण ने नहीं हराया राम को। हाँ रावण डिडंट डिफीट राम। पूर्वा कहाँ चले राम गई? वॉज नॉट राम अरे वॉज नॉट अरे डिफीटेड अरे बाय अरे अपूर्वा, अपूर्वा, जो बात हो रही है उस डूअर के हिसाब से चले, ठीक है? रावण डिफीटेड राम, अब नेगेटिव करो। बस इतनी सी बात हो रही है ताकि दिमाग में जगह बने। Ravan doesn't defeated Ram. नो नो डिडंट। रावण डिडंट Didn't. डिफीटेड राम। अपने आप को बोलने के बाद सुनना भी जरूरी है कि हो सकता है मेरे से कुछ गलत निकल जाए, है ना? ऐसा सोच के रावण डिड नहीं हराया, रावण डिडंट, रावण ने नहीं हराया। रावण ने नहीं हराता है तो रावण डजंट, पर प्रेजेंट में बोलना है तो डजंट, पास्ट में बोलना है डिडंट। रावण डिडंट डिफीट राम। चींटी ने हाथी को नहीं हराया। द एंट डिडंट डिडंट The ant didn't defeated elephant. Elephant. डिफीट एलिफेंट। मोनी Ant डिडंट defeat elephant. डिफीटेड नहीं आता यार, ध्यान रखना। Defeated. Defeat होगा. डिफीट। डिडंट आ जाए तो फिर V1 V2 सिर्फ एक जगह, वो कहते हैं ना Defeat. Defeat Ram. Defeat elephant. समझ गए? तो ये है हमारे एक्टिव डूअर की तरफ से हमारा सेंटेंस ऐसे
ठीक है, मैंने शेर देखा, I saw I a saw lion. I saw a lion. Lion. मैंने शेर नहीं देखा, I I didn't didn't saw a see a lion. lion. I saw a lion. आई डिडंट Saw See a a lion. lion. See, sorry, I didn't see a See a lion. lion. See a lion. ठीक है दोस्तों, ऑलराइट। ये सारे सेंटेंसेस डूअर के पर्सपेक्टिव से है। आगे डूअर है ना, उसके बाद कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें डूअर की जरूरत नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगा। आपको ना वो जैसे मैंने बताया था ना कि रावण मारा गया, आखिर में रावण मारा गया, आखिर में रावण मारा रावण गया। अब at the end. ये सेंटेंस हम लोग ने पढ़ा है 2 जगह। वी हैड दिस ट्वाइस इन आवर कोर्स, हमारे कोर्स में 2 जगह आया। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ का आया था। ओके, गिव मी अ सेकंड। जगह ये सेंटेंस हमारे सेंटेंस टेक्स्ट में अभी तक आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने ऐसे सेंटेंस बोला जहाँ डूअर की बात ही नहीं हो रही है। देखना, ये सेंटेंस तुमने पढ़ा था, ही वॉज किल्ड अ मंथ लेटर। या ही Good कौन है evening, बेटा? sir. हेलो उस्मा, ही कौन है? ही वॉज किल्ड अ मंथ लेटर, ये ही कौन है बेटा, पता है ना? यही जॉन लेनन John Lennon. वॉज किल्ड अ मंथ लेटर। 1 महीने बाद उनको मार दिया गया। जॉन वॉज किल्ड अ मंथ लेटर। तो कौन मारा हम ये नहीं बता रहे, मार दिया गया इनको, है ना। वैसे मैंने कहा आखिर में रावण मारा गया, इसमें डूअर नहीं बोल रहे हम लोग। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम डूअर की बात ही नहीं करते हैं, हम बात दूसरे पर्सपेक्टिव से करते हैं। रावण मारा गया, हिंदी समझते हो ना, रावण मारा गया, मारा गया। रावण वॉज किल्ड, रावण वॉज किल्ड। यहां पर गौर करना, रावण वॉज किल्ड, ठीक है, रावण वॉज किल्ड, है ना। अगर मैं कहूंगा कि कुछ दूसरे से बातें लिखी, चिट्ठियां लिखी गई, ठीक है, चिट्ठियां लिखी गई, तो फिर वैसे ही हम लोग कौन लिख रहा है इसके बारे में बात नहीं हो रही है। हमने ये नहीं कहा कि फलाने ने चिट्ठियां लिखी, हम नहीं बोल रहे ऐसा। अगर हम बोलेंगे फलाने ने चिट्ठियां लिखी, तो फलाना हमें पहले बोलना पड़ेगा, फलाना रोट लेटर्स, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन हम ये बात बोल ही नहीं रहे कि किसने लिखी नहीं लिखी, हमने कहा चिट्ठियां लिखी गई, है ना, चिट्ठियां लिखी गई, तो हमने कहा लेटर्स वर रिटन, Written. और Written. was written. Letters were written. Were written. Letters were written. हाँ, मैंने आपको यहाँ दिखाया और दिखाता हूँ दोस्तों, ठीक है। मतलब ये जहाँ पे डूअर नहीं रहेगा वहां पे वॉज के साथ हम लोग V2 लगाएंगे। V2 नहीं, V3 होता है, वो V3 रहता है। V3. हाँ, देखें यहाँ पर मैंने आपको कल दिखाया था, कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे जहां पर आया था वो सेंटेंस? सर वो ऑडियो स्क्रिप्ट ऑडियो था ना शायद, अच्छा, कल जो सुन रहे थे उसमें आया था शायद ना, ऑडियो में था। यस सर। ऑडियो में, यस एग्जैक्टली, ओके। ऑडियो में प्ले करके दिखाता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइएगा। यहाँ भी देख सकते हैं, द टाइम ऑफ द साइलेंट मूवीज वॉज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ हॉलीवुड। साइलेंट मूवी के टाइम को ही गोल्डन एज कहा गया, ठीक है। द जैज सिंगर वॉज मेड इन 1929, यहां भी देख सकते हैं उस चीज को कि जैज सिंगर 1929 में बनी, किसने बनाई ये नहीं बोल रहे। अगर बताते फलाने ने बनाई तो फलाना पहले बोलना पड़ता दोस्तों, फलाने ने बनाया, फलाना मेड द जैज सिंगर, ऐसे बोलना पड़ता ना दोस्तों। अगर बोलना चाहते फलाने ने बनाया, लेकिन हम ये नहीं बोल रहे किसने बनाया, हम ये नहीं बोल रहे, हम बोले द जैज सिंगर 1929 में बनी थी, द जैज सिंगर वॉज मेड, ये मेड V3 है दोस्तों, ओके, ये बी वर्ब के बाद है ना। इस सेंटेंस में डूअर आता ही नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें डूअर नहीं है, हमने कैसे देख, वर्ब फॉर्म पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कल हम लोगों ने आपको बताया था कि कॉफी ब्राजील में उगाई जाती है, ठीक है, उपजाई जाती है, ठीक है। कॉफी अब उगाई जाती है ना, तो वॉज नहीं लिख करके इज लिख देंगे। grown. हाँ, बस इतनी सी खाली बात है। कॉफी इज ग्रोन इन ब्राजील, ठीक है, कॉफी इज ग्रोन इन ब्राजील, ठीक है। फिर किसने पूछा कि अगर इसको सवाल पूछना होगा तो इस वॉज को आगे लेके चले जाएंगे, क्योंकि बी वर्ब हमेशा जंप कर जाता है।
अगर पूछना है कि कब बनाई गई थी ये फिल्म, व्हेन वाज द जैज सिंगर मेड, ये वॉज कहां चला जाएगा, जंप करके यहाँ। क्यों? बिकॉज दिस इज व्हाट वी डू ना व्हेन वी फॉर्म क्वेश्चंस। देन बी वर्ब, क्वेश्चन करते समय जैसे हम लोग बोलते ना ही वाज हैप्पी, तो व्हाई वाज ही हैप्पी Why बोलते हैं। was he happy? तो ये जो लाइन है याद नहीं करके उसका पैटर्न समझ ले, ऑब्जर्व कर ले कि ही वॉज हैप्पी में वॉज कहा है, ही के बाद हमेशा होता है वर्ब सब्जेक्ट के बाद। लेकिन जब हमें सवाल उठाना है तो ये वॉज जो यानी बी वर्ब होता है वो चंप कर जाता है, तो हम पूछते हैं क्यों खुश था वो, तो बोलते हैं व्हाई वॉज ही Was हैप्पी, he happy? व्हाई वॉज ही हैप्पी, है ना। वो ही वॉज हैप्पी अब नहीं बोल सकते, क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन बी वर्ब जंप्स, ये दिमाग में जाता है, ये बात क्वेश्चन में बी वर्ब जंप कर जाता है, ये बात दिमाग में जाती है, बैठी रहती है हर समय दिमाग में रहती है बात कि बी वर्ब क्वेश्चन में कहां चला जाता है, सब्जेक्ट के पहले। जैसे हम पूछते हैं कि वो क्यों उदास है, तो क्या बोलेंगे, व्हाई इज ही सैड, कि व्हाई ही इज सैड, कौन सा बोलेंगे, इज Why ही is या Why why is he is he sad? Why is he Why sad? is he sad? ये बात हमेशा दिमाग में रहती है, बैठी है हर समय दिमाग में रहती है कि ऐसा होता है इंग्लिश में, ये बात दिमाग में बैठी रहती है हर समय। क्या yes भूल sir जाते हैं बीच बीच में भूल नहीं जाते नहीं 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 सर बैठी रहती हैं? ओके, इंपॉर्टेंट है। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट इवन फॉर 1 मिनट। ओके, 1 मिनट भी नहीं भूल सकते आप, ये बातें हमेशा दिमाग में बैठी रहनी चाहिए कि बी वर्ब आगे। तो भाई पूछना है हमें कि पहली बार छठ कब मनाया गया था, है ना। फिर जैसे ये सवाल उठता है कि पहली बार कब मनाया गया था छठ, तो आप सुनते से समझ सकते हैं कि फलाने ने मनाया, ऐसा सेंटेंस का अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए अलग तरीके से ये होगा, है ना। पूछेंगे व्हेन, But sir, when I say थी I know why he was happy. वो तो आई नो लगाने की वजह से ऐसा हो गया ना रेनू, ये पता है ना आपको। But वो तो I'm confused lots of times, sir. When you said also, I'm confused about it. कहाँ कंफ्यूज, आप तो सही बोले हैं। No, sir. But when you speaks, so I'm confused. Lots of times you use this type of sentences. फिर से बता देता हूं एक बार और, क्वेश्चन में बी वर्ब कहां रहेगा दोस्तों, सब्जेक्ट के पहले, है ना। लेकिन अगर उस क्वेश्चन वर्ड के पहले, क्वेश्चन जैसे मैंने बोला कि व्हाई वाज सी, व्हाई इज शी सैड, व्हाई इज शी सैड, वो क्यों उदास है, व्हाई इज शी सैड। चलिए ठीक है, व्हाई इज शी हैप्पी, व्हाई इज शी हैप्पी, वो क्यों खुश है, व्हाई इज शी हैप्पी। लेकिन ये व्हाई के पहले हम कुछ भी लगाएंगे, अगर कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी ऐड कर देंगे व्हाई के पहले, तो ये बाद वाला जो है ना इज शी हैप्पी, वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल मतलब स्टेटमेंट वाले ऑर्डर में चला जाएगा। सिंपल रूल है, आपको ध्यान में रखना है इस बात का, ये भी हर समय दिमाग में बैठे रहना चाहिए। सुनिएगा, व्हाई इज शी हैप्पी, व्हाई इज शी हैप्पी, लेकिन इस वाई के पहले कुछ भी ऐड कर देंगे, ठीक है। ये पहला वर्ड नहीं रहेगा, वाई पहला वर्ड नहीं रहेगा, इसके पहले कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ भी। इससे क्या होगा कि ये जो वाई इज शी हैप्पी है वो वापस शी इज हैप्पी हो जाएगा। और ये सब जगह ऐसे ही रूल चलेगा कि कुछ भी क्वेश्चन वर्ड के पहले जोड़ देंगे तो उसके बाद क्वेश्चन अरेंजमेंट नहीं होगा, जो वर्ड ऑर्डर होगा वो वापस स्टेटमेंट वाला होगा। तो अगर मैं बोल दूं आई नो वाई शी इज हैप्पी, बोलना पड़ेगा। ओके, इज शी हैप्पी नहीं बोलना है दोस्तों, आई नो वाई शी इज हैप्पी। दूसरा तरीका, अगर कुछ भी जोड़ दो, डू यू नो, फिर से वही जोड़ दिया हमने, डू यू नो। अब बोलो डू यू नो वाई शी इज She हैप्पी। is happy. बस कंफ्यूज होने वाला पॉइंट किधर है जो कंफ्यूज करता है। कंफ्यूज तब होना चाहिए जब दो ऑप्शन हो, आपके पास एक ऑप्शन, तो कंफ्यूज किस में हो रहे हैं आप रेनो। Sir, you use lot of time तो this मैं type तो of मना कर दूं, sentences. तो मैं कहाँ कह रहा हूं मैं नहीं यूज करता, यूज करने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे, कि और ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी आपको। Yes, sir. क्या कंफ्यूज, क्या देखो कंफ्यूज होता है ये करूं कि ये करूं, कंफ्यूज जिसको बोलते हैं। Hmm. आप किस चीज में कंफ्यूज हो। Next time I will, sir. Um, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये बात मैंने अभी पहली बार बोली है आपको, ये बात जो अभी बताई। no, sir. तो आप मुझे बताएंगे क्या ये बात आप पहले सुन चुके हैं मेरे मुंह से, जो भी मैंने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन अरेंजमेंट है उस क्वेश्चन वर्ड के पहले कुछ लगा देंगे तो वापस अरेंजमेंट स्टेटमेंट वाला हो जाएगा। ये बात पहले हम लोग किए प्रैक्टिस या नहीं, ये पूछना है। ठीक है, तो फिर ठीक है, सर. कंफ्यूजन किस बात में है ये बताए ना।
समटाइम्स मुझे सर बहुत मतलब कुछ कभी कभी समझ नहीं पाती जब आप बोलते हो सर नॉर्मली, तो ऐसा लगता है ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों हुआ, ये अरेंजमेंट ऐसा क्यों किया सर ने यहाँ पे ये तो क्वेश्चन वर्ड है तो सर ने यहाँ क्यों रख दिया इसको वर्ब को, ऐसा दिमाग में चलता रहता है सर। इसका ये एक्सप्लेनेशन पहले नहीं पता था आपको कि उसके पहले कुछ भी लगाएंगे तो ये वापस बदल पता जाएगा? था सर फिर भी। फिर भी जो चीज पता है, तो सवाल क्यों आता है मन में? जवाब दीजिएगा। अगर मुझे पता है संयुक्ता मैम की शादी 2 बेटियां हैं, तो मैं पूछूंगा वो लड़कियां कौन है, जब मुझे पता उनकी 2 बेटियां हैं तो अरे इनकी ये आदमी को, तो फिर आपको जब पता ही है कैसा होता है तो फिर सवाल क्या होता है आपके जहन में, ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। चलिए और प्रैक्टिस दे देता हूँ, प्रैक्टिस। वेयर डज शी लिव, कि वेयर शी लिव्स, कौन सा सवाल सही है? पूछना है कहाँ रहती है वो? Does she live? Where Where? does she live? Where does Where she live? does सारे लोग कंफर्म कर दें, कंफर्म कर दें एवरीबॉडी। where does Where does she live? where does she live? बगैर डज के ये बगैर डज के क्वेश्चन बन ही नहीं सकेगा, राइट? कहाँ रहती है वो? Yes. वेयर। Yeah. लेकिन इस वेयर के पहले कुछ भी लगाएंगे तो ये वापस अरेंजमेंट पॉजिटिव सेंटेंस वाला हो जाएगा। कैसे? मुझे पता है कहाँ रहती है, आई नो। I know where I she lives. know. She Where she does live. lives? Where शी she लिव्स lives? नहीं होता निशात, She निशात lives. शी लिव्स होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव शी लिव्स होता है, शी डज लिव नहीं होता, वो डज तो अपने आप आता है क्वेश्चन में, पॉजिटिव अरेंजमेंट शी लिव्स होता है निशात। आप कभी शी डज लिव बोले हो निशात? आप हिंदी में बोलते हो शी लिव्स इन पटना कि शी She डज लिव? lives in no, तो she फिर lives in पॉजिटिव ये था, वो डज डिसअपीयर हो जाता है, एस वापस आ जाता Okay, sir. है। रेनू आपको ये भी पता था? Yeah, sir. कंफ्यूज किस चीज में हो आप? आपको कंफ्यूज वर्ड से लगाव है, प्यार है, आप बोलना चाहते हो कि आई एम कंफ्यूज? No, sir. वो बताओ मुझे किस चीज में कंफ्यूज हो? सर अब मैं जब होंगी कंफ्यूज और अगर आप कुछ बोलोगे तब मैं आपको उसी टाइम रोक के पूछ लूंगी सर, अभी लेकिन नहीं हूँ कंफ्यूज। इसमें कोई 2 बात हो तब तो कंफ्यूजन हो, इसमें दो बात हो तब तो कंफ्यूजन है, 2 बात है ही नहीं इसमें। सर कंफ्यूजन कहाँ होएगा? जैसे मैं आपको बोलूं जाइए इस रूम में लाल लाल किताब रखी लेते आइए, तो आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें? जब वहां लाल और बैंगनी किताबें हो तब पर भी कंफ्यूज नहीं। हाँ 2 लाल किताबें होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा लाना है। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, मैंने तो कहा कि सीधा अरेंजमेंट जो है क्वेश्चन वाला वो वापस आ जाएगा स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट और क्वेश्चन में क्या फर्क है दोस्तों? स्टेटमेंट और क्वेश्चन में क्या फर्क होता है? वर्ड ऑर्डर का फर्क होता है, सुनिएगा। एक है तुमने उसे देखा, तुमने उसे देखा, हिंदी में 3 ही वर्ड्स, लेकिन एक है स्टेटमेंट और क्वेश्चन है। तुमने उसे देखा, तुमने उसे देखा, तुमने उसे देखा, दोनों की इंग्लिश एकदम अलग होगी। बताइए कैसे? स्टेटमेंट फुल स्टॉप वाला दीजिए, फुल स्टॉप वाला। Do you see, फुल Do स्टॉप you- वाला बोला है मैंने पूर्वा, फुल स्टॉप वाला चाहिए। you see him? देखा था, देखा पूर्वा, देखा You था। saw him? You saw Saw him? कब कब परफेक्शन आएगा इन सब जगहों पे पता नहीं। You saw him? Do यू you सॉ saw हिम, राइट? यू सॉ हिम, फुल स्टॉप। him? अब हमें क्वेश्चन मार्क वाला चाहिए, अब क्या करें? Do you saw him? Did you, Did you saw him? Sorry, you- sorry. Did you saw him? Did you see him? Did you see him? Him. 5 बार आप लोग गलत बोलते हो, आप लोग की परफेक्शन आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि आपको पता है फिर भी आप गलत बोलते रहते हो। मैं क्या ही बोलूं, आपको पता होता है फिर भी आप गलत बोलते रहते हो आप लोग। Did you see him? It will take a lot of time for you to master these basic things. I'm sorry, but you know, मुझे बताने की जरूरत है कि सी बोलना चाहिए, आपको पता है ना, सी होना चाहिए था, सबको पता है ना, फिर भी आप 100 बोले हैं बहुत बार। Did you see him? Did you see him? आपका ये सब सोल्यूशन पता है कैसे दूर होगा? सिर्फ सुनने से। खूब सुनोगे, सुनते समय गौर करोगे, धीरे धीरे दिमाग को मैसेज पहुंच जाएगा, सी बोलने की आदत पड़ जाएगी जहां सी की जरूरत है। ओके, डिड यू सी हिम? ध्यान रखना, यही है क्वेश्चन अरेंजमेंट और स्टेटमेंट अरेंजमेंट में फर्क। यू सॉ हिम, डिड यू सी हिम, यही है फर्क। यही है फर्क एक क्वेश्चन अरेंजमेंट में और एक स्टेटमेंट अरेंजमेंट में। इसमें से एक स्टेटमेंट है, कौन सा? You saw him. You saw him. स्टेटमेंट है फुल स्टॉप वाला, और एक क्वेश्चन है, कौन सा? Question. Did you see him? Did you see him? अब यही ठीक है, कोई WH वर्ड से बोल दो कि कब देखा तुमने उसे। When did you see When did you see him? When did you When see did you him? see him? राइट? अब हम आगे वेन के पहले कुछ भी लगाते हैं, मुझे नहीं पता तुमने कब उसे देखा। I don't know. I don't know when I don't did when you you see him. see him. when When did you see him? saw him?
मोनी when आप नहीं रख सकते, आप क्वेश्चन अरेंजमेंट अब नहीं रख सकते क्योंकि आपने कुछ लगा दिया आगे व्हेन के नहीं पहले, पता, अब आप I नहीं रख don't know सकते। when when you you see saw him, him. ये when you बात see अब आप him रख या ही नहीं when सकते। you यही तब एक देख सिंपल सा चीज है, अब भूल when जाते हैं आप, ये मत कि कंफ्यूज जाते हैं। अभी मोनी से गलती हो गई रेनू, तो वो कंफ्यूज नहीं हुआ, वो बस अप्लाई नहीं किया अपनी जानकारी को। कंफ्यूज उसको कहते नहीं है, पहली बात। कंफ्यूज कहते हैं जब आप लगे ये करूं ऐसा करूं वैसा करूं, आप भूल गए। राइट मोनी? सही कर लीजिए, याद आ गया तो फिर से सही कर लीजिए बेटा। कैसे बोलेंगे? मुझे पता है तुम कब उससे मिले थे। I know when you see him. आई नो व्हेन। You see him. सी कैसे होगा? सॉ होगा। डिड यू? sorry, You sorry, देखा ना, saw him. यही सारी चीजें I परफेक्शन। don't know when you met him. ठीक है। तो बस अभी गलती हुई मोनी से, लेकिन उसको कंफ्यूजन का नाम नहीं दे सकते, इसको कंफ्यूजन का नाम नहीं दे सकते। बस उसने अप्लाई नहीं किया, उसने अपनी पुरानी चीजों का मास्टर नहीं किया। मास्टर नहीं करना, कंफ्यूज होना, टू डिफरेंट थिंग्स। संयुक्ता मैम से वो 100 निकल गया तो वो थोड़ी कंफ्यूज है? नहीं, वो कंफ्यूज नहीं है, गलती हो रही है, मास्टर नहीं हो पाया है, प्रैक्टिस की कमी है। कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं है संयुक्ता मैम, है क्या? नहीं सर, नहीं, मुझे कंफ्यूज आता है। पूजा करिए रेनू। कंफ्यूज वर्ड को सोचिए थोड़ा बोलने से पहले। कंफ्यूज्ड मतलब कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या करूं। कंफ्यूज्ड आपको जब ऐसा लगे तब ना कंफ्यूज। जब आप भूल जाएंगे कुछ करना, जैसे यहाँ किसने बोल दिया गलती से डू यू सी हिम, तुमने उसे देखा? कब देखा? व्हेन डू यू सी हिम? तो ये कंफ्यूजन थोड़ी है, उसको पता है। पूछिए उससे डिड की डू, तो बोलेगा डिड पास्ट टेंस में, फिर भी वो डू बोल रहा है। इसको कहते हैं लैक ऑफ प्रैक्टिस। तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपके घर में कोई नई मेंबर आती है, शादी करके कोई बहू आती है, भाभी आती है, ठीक है? आप कई बार उसका नाम लेने की जगह अपनी बहन का नाम ले लेते, अपनी बेटी का नाम ले लेते जो आपके घर से गई है, उसको बुलाते समय। दोस्तों मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। आप यस उसका सर, नाम यस लेने की जगह आप अपनी बेटी का नाम ले लेते हैं उसको बुलाते समय। पता है क्यों? क्योंकि आपकी बेटी आपके पास ज्यादा दिन तक थी, आपको आदत थी उसका नाम लेने की, और वो नाम अपने मुंह से ले लिया। आप मुझे बताओ, पहले आप क्या सीखते हो? प्रेजेंट सिंपल सीखते हो ना? तो प्रेजेंट सिंपल ज्यादा दिन तक सीखे होते हैं, इसीलिए मुंह पर वही पहले आ जाता है फटाक से। बस इतनी सी बात है, ये आदत की बात है, परफेक्शन की बात है, धीरे धीरे जानी चाहिए। इसमें कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन तब होता है जब आपको दोनों दिया जाए ऑप्शन और आप फिर भी कहें ये करूं कि वो करूं, मुझे पता नहीं चल रहा, तो आप कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसाइड करते हो कि डिड पास्ट टेंस है, डू प्रेजेंट, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। बस आपको आदत नहीं है पास्ट टेंस बोलने की। और आदत क्यों नहीं है? क्योंकि आपको ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली बोलने की, दैट्स ऑल। ज्यादा सुनोगे, ज्यादा बोलोगे, हो जाएगा। तो कंफ्यूज्ड वर्ड बोल के मुझे कंफ्यूज मत करना जहां आप कंफ्यूज नहीं हो। जहां पर लैक ऑफ प्रैक्टिस है, गिव योरसेल्फ मोर प्रैक्टिस टू मास्टर समथिंग, यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। मैं आपको बताता हूं, अपूर्वा ने डू बोल दिया, संयुक्ता मैम ने 100 बोल दिया, गलत बोला, लेकिन वो लोग खुद भी जान रहे थे कि गलत है, बस उस समय नहीं समझ रहे थे जब बोल रहे थे। तो क्योंकि फिर से बोल रहा हूं, आप ऐसा करते हैं। मैं अपने घर पे अपनी बेटी को बुलाने के लिए, ठीक है ना, अदिति को बुलाने के लिए कई बार मेरे मुंह से मेरी बहन का नाम निकल जाता है, गुड़िया। अब ऐसा कैसे हुआ? मैं गुड़िया के साथ 26 साल रहा, ठीक है, अदिति के साथ 15 साल रहा। फर्क पड़ता है, आदमी की आदत है। 26 साल वो लगातार, उसके बाद वही अब 40 साल, कभी कभी हो जाता है मुंह से फीलिंग आ जाती है, गुड़िया निकल आता है। तो इससे ये थोड़ी है कि मैं नहीं जानता, मैं वहां पे आदत की वजह से। तो आप पास्ट टेंस की जगह प्रेजेंट टेंस बोल जाते हो, ऐसा ही होता है ना दोस्तों। इसका ये थोड़ी मतलब है कि आप कंफ्यूज हो। यू जस्ट डोंट हैव द प्रैक्टिस, गेट योरसेल्फ मोर प्रैक्टिस। ओके, इस साल में 1-2 बार होता है मेरे साथ ऐसा, दैट आई काइंड से गुड़िया व्हेन आई वांट टू से अदिति। ओके, it happens a few times with my wife as well. I want to say Roop and I end up saying गुड़िया। ओके, खास करके मेरे ख्याल से इस साइकोलॉजिकल भी है, when I'm maybe missing my sister more than I kind of say her name। तो आप लोग पास्ट टेंस की जगह प्रेजेंट बोल जाते हो बिकॉज आपको प्रेजेंट की प्रैक्टिस ज्यादा मिली है, उसकी आदत पड़ चुकी है, और वो सबकॉन्शियसली मुंह से निकल आता है। सो स्लो डाउन, develop new habits according to time. Apurva, I've said this so many times to you, so many times, that you need to think about your verb before you say. But you guys always show, haste when you're speaking, and you end up saying the wrong form of the verb. Why don't you take a little pause and ask yourself, which form do I need?
आई नीड दिस वन, ओके। ये अगर पॉज लोगे तो अभी हो सकता है 1 सेकंड का पॉज हो, 1 महीने बाद वो आधे सेकंड का पॉज होगा, अनदर 1 मंथ एंड 1/4 सेकंड, फिर खत्म हो जाएगा वो पॉज, नहीं जरूरत पड़ेगी, वर्ब फॉर्म सही आएंगे। ओके सर इन दिस सेंटेंस देयर वाज ओनली 1 रुपीज लैक इन हिज अकाउंट, यहाँ लेफ्ट, तो यहाँ लेफ्ट क्या है ये? रिलैक्स रेनू, रिलैक्स रिलैक्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डूअर वाला आइडिया समझ में आ गया सब लोगों को, और नॉन डूअर वाला भी सेंटेंस समझ में आ गया ना, नॉन डूअर वाला सेंटेंस। नॉन डूअर वाले सेंटेंस कैसे थे? छठ कब मनाया गया पहली बार? When was Chhath celebrated? When was छठ celebrated for the first time? Okay, छठ बिहार में मनाया जाता है, Chhath is celebrated in Bihar. और ये सेलिब्रेटेड कौन सा फॉर्म है? 3. थर्ड फॉर्म। हाँ, तो आगे आगे के लिए काम आएगा कि कोई और वर्ब आ जाए मुंह पे, ठीक है? मान लो कोई नया वर्ब आ जाए आपके मुंह पे, ठीक है? चलो देखते हैं। गरीबों का हमेशा इंसल्ट ही किया जाता है सब जगह। Poor people. डूअर का नाम लिया मैंने, डूअर का नाम लिया, कौन करता है? नहीं ना, गरीबों were insulted everywhere. Poor people are insulted Everywhere. always. अच्छा, और मुझे माना रेनू, वर क्यों बोला तुमने? किया जाता है सुन के भी वर बोला तुमने, अब मैं क्या बोलूं? वर बोला आर बोला आपने? सॉरी सर, आर। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप लोग सबकॉन्शियसली क्यों बोल जाते हो? आप लोग रुक के क्यों नहीं बोलते? थोड़ा देर के लिए आदत डालो कि वर्ब फॉर्म की प्रैक्टिस ही करा रहे सर इतने समय से, तो वर्ब फॉर्म बोलने से पहले पूछना है मेरे को, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कौन सा वाला, ऐसे पूछ के क्यों नहीं करते? ऐसे क्यों कर जाते हैं? ऐसे स्किप क्यों करते हैं प्रोसेस को? अगर इतनी गलतियां किसी से होंगी इतनी बार, तो मैं बेवकूफ कहूंगा आप लोगों को कि आप इतना जल्दी बोलते हो, बेवकूफ हो सिर्फ आप, और कुछ नहीं। अगर बेवकूफ नहीं होगे तो आपको पता है। अच्छा मुझे बताओ, मैं गेम खेल रहा हूं, जिस स्टेज पे, जिस जगह पे मैं बार बार मरता हूं, वहां पर मैं एक्स्ट्रा केयरफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा? आप लोग नहीं होते, आप लोग वर्ब फॉर्म में केयरफुल नहीं होते, आप वैसे ही जाते हो, धड़म धड़म धड़म, रोज के रोज एक ही गलती 50 बार। क्यों नहीं वर्ब फॉर्म के समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर कर ले? ये वाला, ये वाला, अरे थोड़ा दिन, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम नहीं देना, यही प्रॉब्लम है। आपको जल्दी बोलना, स्मूथ बोलना है, हमेशा गलत बोलोगे। आदत डालो ना सोच के बोलने की। क्यों बोल दिया वर्ब? और मुझे ये चिढ़ता है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप वर्ब बोलते हो जब आपको सुनाई पड़ता है। क्या बोला था मैंने? हिंदी, गरीबों की हर जगह गरीबों की हर जगह की जाती है। इंसल्ट होता है। इंसल्ट किया जाता। चलो दोस्तों, करेक्ट कर सेंटेंस बोलते हैं। Poor people are insulted everywhere. Poor people are insulted everywhere. Poor people are insulted everywhere. रवि Everywhere. क्लास से निकाल दूंगा, रवि क्लास से निकाल दूंगा, आपको क्लास से निकाल दूंगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा, 1 सेकंड में निकाल दूंगा क्लास से। अभी कभी जवाब दो, नहीं तो अभी कभी निकालूंगा। अभी अनम्यूट करो और जवाब दो। मैंने 1000 बार बोला है बगल में 50 लोग को बैठा करके नहीं रखने के लिए, बातें करनी है। चलो हो गया। उसमें लिखा होता, अगर आपका मतलब उसने जाओ। पहले तो कहा, उसके बाद यही बताया कि क्या आप प्रॉब्लम हो अपने सकता जगह है, जाके वो चीज पढ़ाई को करेंगे, चेक। अकेले जा करके, जहां आप अकेले हो सकते हैं, या मैं हटाऊं आपको? सीधा सीधा अभी कभी। मेरे पास एकदम पेशेंस नहीं है इस चीज के सर लिए। मैं और कहीं नहीं जा सकता, यहाँ नहीं, वाईफाई ऊपर चलता ही नहीं है। नहीं, आपको कुछ करना होगा, क्यों नहीं क्योंकि चलते? आपको बगल वाले से बात चलेगा करना है ना। चलेगा जा। और कहीं नहीं जा सकते? कॉर्नर में जाके बैठ सकते हैं, दीवार की तरफ मुंह करके, दीवार की तरफ मुंह करके बैठ सकते हैं, किसी और से डिस्ट्रैक्टेड ना हो, बगल में जा बातें। भाई। मैं पर यहाँ मैं भी बगल वाले से बात नहीं कर रहा ना। अच्छा चलिए ठीक है, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ जहां पर आपको वो दिखाता हूँ बात करते हो इसी मोमेंट Sir, पे। हाँ जी। my colleague asked me, why sir fired? Because some people are not learning, they are just making the same blunder again and again. Ravi has the same mistake and he keeps making me feel like I'm wasting my time with him. हाँ जी रवि, जवाब दो सवाल का। अगर दिए तो ठीक है, नहीं तो अभी कभी गायब, आउट, नो मर्सी। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट,
आप सारे लोग जब इतना कोई बात गलती होता रहे बार बार, तो इससे मैं एक चीज तो आपसे उम्मीद करी जा सकती है। वो चीज क्या है? दैट यू गाइज विल बी फुली फोकस कि नहीं, ये गलती हो रही है हम लोगों से, यहाँ पर हमें ध्यान दे करके सीखना है। राइट? सेंटेंस मेरा था अमीरों की हमेशा इंसल्ट की जाती है। चलिए, गरीबों की। गरीबों की, Poor सॉरी। peoples are poor peoples are insulted और always. insulted राइट, everywhere. राइट। रेनू, आप कैसे बोलना चाहेंगे? ये दो तरह के सेंटेंस आपके जहन में चले गए हैं ना, कि एक में डूअर माइनस है, इसमें नहीं, कौन इंसल्ट करता वो मैटर नहीं है, गरीबों की इंसल्ट की जाती है। जल्दी से रेनू बोल दीजिए। Poor people are always insulted. पुअर पीपल आर ऑलवेज इंसल्टेड। अपूर्वा, आप बोलिए। Poor peoples are always insulted. वेरी गुड। लेकिन पीपल्स नहीं, पीपल, पुअर पीपल आर, पुअर पीपल नॉट पीपल्स, पुअर पीपल। ओके, पुअर पीपल Okay, आर sir. ऑलवेज इंसल्टेड। और राइट, अब आप आइए अपूर्वा, आप जानिए कि रेनू ने जो भी लिखा है सब अच्छा लिखा है। अब अगर आप समझ रही होंगी, आपका Yes, दिमाग sir. अगर खुल गया होगा, तो Yes, आप समझ गई होंगी कि उनके सारे सेंटेंसेस अच्छे लिखे थे। yes, sir. I understand. अब आप मुझे बताइए कि झांसी की रानी को हरा दिया गया था। ठीक है, झांसी की रानी को हरा दिया गया था, कैसे बोलेंगे? रानी की रानी defeated. was defeated. वॉज डिफीटेड, झांसी की रानी वॉज Was Defeated. defeated. ठीक है। और आई वॉज टॉट की हिंदी कोई करना चाहेगा? आई वॉज टॉट। मैंने पढ़ाया था। मुझे सिखाया गया। मुझे पढ़ाया गया था, मुझे बिना पढ़ाया गया प्रोसेस किए हुए, बिना मुझे प्रोसेस सिखाया गया था। से बोल दिए। मुझे सिखाया। क्यों करते हो? सिखाया गया था या पढ़ाया? I don't. पूछ लो अपने आप से कि ये डूअर वाला है या बिना डूअर वाला है। पूछ लो, डूअर सिखाया वाला गया था। आई वॉज I टॉट। तो बताए सर, मुझे सिखाया गया था। परफेक्ट। आई वॉज टॉट मतलब मुझे सिखाया गया था। परफेक्ट, है ना दोस्तों? ये बहुत बड़ी चीज आपने हासिल कर ली। आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, बट हम लोग आगे चाह करके एक्स्ट्रा समय दे के ये कर लिए। ठीक है, अभी बस इसी जगह पे रहेंगे और कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो फिर इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। इतना तो समझ में आ गया ना? आई वाज टॉट मतलब मुझे सिखाया मुझे सिखाया गया था। पढ़ाया गया था, सिखाया गया था। आई टॉट मतलब मेरे बच्चों, आई टॉट मैंने पढ़ाया। मैं सीखा था। मैंने सीखा था। पढ़ाया। नहीं, मैंने सीखा था। आई टॉट मैंने सिखाया, मैंने टीच आई किया। टॉट। लर्न करना मतलब सीखना होता है। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं दोस्तों, हाँ थोड़ा। हाँ, लर्न मतलब सीखना होता है, टॉट मतलब हाँ, पढ़ाना हाँ, होता है। हाँ, तो आप आई टॉट के हिंदी क्या करना चाहेंगे? मैं सिखाया था। मैंने पढ़ाया। मैंने मैंने पढ़ाया। मैंने या पढ़ाया। मैंने मैंने सिखाया? पढ़ाया। मैंने पढ़ाया, मैंने सिखाया। सिखाया। और आई हाँ, वॉज टॉट को क्या समझेंगे आप? मुझे मैंने सिखाया मैंने मुझे पढ़ाया था। I was learned. पढ़ाया गया। मुझे सिखाया गया था। दैट्स अ बिग 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 अचीवमेंट। अगर आप इसको वापस जाके अंडू ना कर देना तो ठीक है, जो अभी दिमाग में समझ बनी है। नहीं सर, आपने लिखाया था यहाँ पे पहले, वॉज के साथ V1 V2 और V5 नहीं आ सकता। वेल डन एक बार पढ़ा सर, आई एम गो, आई वॉज गो, आई वॉज एट गो, ये सब नहीं बोल सकते हैं। परफेक्ट, वेल डन, सुपर। With. सर यस अपूर्वा। सर I understand. Now you explain. I was taught means मुझे सिखाया गया। तो रेनू sentence was I was I taught. know Apurva, you're right, absolutely correct. Apurva, Renu, do you realize you have made a mistake Yes, there? sir. No, sir. I, sir. देखो, आई वाज I- मतलब, अच्छा तुम हिंदी बता देना, क्या बताना चाह रही हो? हिंदी बता देना रेनू, फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी बता दो। मुझे मेरे अंकल ने 4th क्लास में पढ़ाया था, हाँ तो मतलब ठीक है, आई पढ़ाया वाज गया टॉट था। बाय माय अंकल कर दो ना मेरे बच्चे। आई वाज Yes, टॉट yes, बाय, क्या बात है? yes, okay, sir. By my uncle, sir. I yes, was yes. taught by my uncle. I was I taught by was my I uncle. was taught by my uncle. At first, Holika Dahan was celebrated near my house. Okay. Okay. हालांकि एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में होता है। एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में। शुरुआत में, सर। शुरुआत में। हम्म, पहले पहले पहले
In the कुछ past, सालों पहले सर, मीन्स में until some years ago, until Some years ago. some years ago, कुछ साल पहले तक, okay? Until some years ago, Holika Dahan was celebrated near my house. कुछ साल पहले तक मैं जवान था कैसे बोलेंगे? I I was was young until some years ago. Years ago. until some years I was young Was young until Until some some years years ago. ago. Some some years years. ago. Yeah, until a few years ago I was young. ये क्या लिखा आपने? वेयर सर? Number 3. नंबर 3 सर? Mm-hmm. सर वही था, लक्ष्मीबाई वाज Defeated. बाय, सॉरी, बाय यूज करना है सर यहाँ पे। अरे आप मैं ऐसे बोलोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, ठीक है? कॉमन सेंस यूज करो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलोगे एकदम इनोसेंट टाइप से तो मुझे बुरा लगेगा। बाई यूज करना, बाई क्यों यूज करना? आपको पता है ना, शी वाज डिफीटेड, उनको हरा दिया गया था। बट आई वांट टू राइट हियर सर, हाँ रोट हियर। हाँ, मुझे पता आप क्या लिखना चाह रही हैं। अपूर्वा, एक सेकेंड अपूर्वा, आप बोलना चाह रही हैं उनकी वजह से हारी वो। हाँ, उन्हें धोखा दिया गया था। बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ, यस सर। अपूर्वा आप बोलो। Sir, when I read Renu's sentence, na that time I used by there, but आपने सेंटेंस बोला, सेंटेंसेस नहीं बोला, क्यों? आप सोचोगे, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, स्लो बोलोगे। आपके yes, पास दो yes, ऑप्शन हमेशा होता है कि नहीं? जब सेंटेंस बोलना है तो आपको पूछना है सेंटेंस है कि सेंटेंसेस है। आप अपने आप से पूछना चाहोगे कि नहीं? Metroplus much. yes, sir. I will take time and then I talk to you. Speak slowly, take your time so that you get used to the right words, okay? Yes. Yeah, when you read her sentences, what? That time I realized that in number 1, all things is correct when we use by there, but when we not use by, that time I didn't understand that sentence is It's all right. It's all right. Confusions are common, yes, especially with yes, these yes. students, learning people. No problems. When my mobile was broken, I went to the shop and very good. Got That one it is good, sir. Yeah, got it repaired. बाद में पढ़ाऊंगा इसके बारे में. I went to the shop and got it repaired. When my mobile was broken, I went to the shop and got it repaired. I went to the shop and got it repaired. I went to the shop and got it repaired. Next. बहुत अच्छे सेंटेंसेस लिखे हैं रेनू, लेकिन वही बात है कि आप लोग डराते हो मुझे इतना ज्यादा ना कि आपका सही होने का हम ये एक नहीं कर सकते, सेलिब्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि आप उसके बाद उस बात को फिर से वापस गलत नहीं करोगे तुरंत, क्योंकि आप पैटर्न नहीं पकड़े, आपने वो लाइन पकड़ा। हालांकि मुझे अभी दिख रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम भी, आप भी देख सकते हैं एक चीज को रोज रोज बात करना, ठीक है? और राज, Ravi, if you want to be in the class, you have to be on my terms and conditions. I'm not going to take it. Want to be here? Unmute yourself. Be actively, engaged. Be on camera. Otherwise, I'm going to remove you. As simple as that. Ravi, I'm asking you. You want to be here? You want to be engaged? You want to be active? You're welcome. Otherwise, you can leave. No issues. Up to you. Yeah, better. रवि बताएगा। दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कौन कौन? अभी जो बात कर रहे थे उस हिसाब से, ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं ना, क्वेश्चन होता है, अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव, वो सब नहीं। आज जो बात हुई है उसमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक जिसमें डूअर बताया जाता है कि इसने किया, फलाने ने किया, चिलाने ने किया, राइट? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 बोल देते हैं हम लोग। सर ने पढ़ाया, सर टॉट, राइट? मम्मी चिल्लाई, मम्मी शाउटेड। और एक सेंटेंस होता है जिसमें डूअर मिसिंग नहीं होता है, डूअर की बात नहीं होती है, बात को अलग एंगल से बोला जाता है। टमाटर फेंके गए टमाटर फेंके गए, किसने फेंका बोला? नहीं, किसने फेंका नहीं बोले, टमाटर फेंके गए। कैसे बोलेंगे?
टमाटोज, tomatoes were Tomatoes. उसके बाद were रुकना है, उसके बाद रुकना है, पूछना अपने आप से, पास्ट है, प्रेजेंट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, पूछ के डिसाइड कर लो, प्रोसेस में जाओ। हाँ Tomatoes Tomatoes were हाँ are रवि भाई, tomatoes रवि are रवि thrown. रवि मैं स्पेशली बुलाया है तुम्हें, स्पेशली पूछ रहा हूँ जवाब। tomatoes were Thrown. thrown अरे भाई out. रवि को बोलने दो ना, small. सब रवि को बोलने दो। हाँ रवि बोलो। टमाटर फेंके गए। Tomatoes were thrown in वेरी midair. गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है, टमाटोज वर थ्रोन, राइट राइट, टमाटोज वर थ्रोन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर बोल दिया रवि ने टमाटर फेंके तो कैसे बोलेंगे? Ravi रवि, फिर भी Ravi टू, threw Ravi रवि threw threw, Ravi tomatoes. was. रवि Through थ्रू, है ना, Ravi threw पूछना पड़ेगा। tomatoes. Tomatoes. Yeah, बाकी बाकी सब through चीजें सीखी tomatoes. जाएंगी, ये अभी सीखना था। बाकी सब चीजें धीरे धीरे सीखेंगे, बस ये अभी सीखना था, इतना 2-3, पहला 2-3, ओके। और कोई है सर जो कर रहा है? हाँ जी। हर कोई नहीं बोलते हैं लेकिन उनका माइक चालू रहता है, जब आप बोलते हो तो आपका आवाज क्लियर नहीं आता है। थैंक यू फॉर सेइंग दिस। जो लोग आप बात नहीं कर रहे, और एक बात इंपॉर्टेंट है, आप बोलने से पहले हाथ रेज किया करो, ठीक है। बिकॉज व्हेन इट इज ट्रू व्हाट रवि इज सेइंग, इफ आई एम स्पीकिंग and if somebody else speaks in the middle, then my voice might disappear depending on the strength of the internet. Maybe my voice will disappear, okay, or maybe the other person's voice will disappear. So at one time only one person should be speaking, and if I ask all of you to speak together, then of course you will do that, but you should not interrupt me when I'm speaking, because this creates problems for other people, okay. So when you want to speak, well, just do this. I can see you all, I can invite you, yeah, go on, just do this, that's all, okay. This will make the class a little more disciplined, more structured, more organized, okay. आखिरी सेंटेंस, ओके, आप लोगों को ये बताने के लिए कि डूअर वाला क्या होता है, और सिर्फ एक ही टेंस में हम लोग बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि बाद में और करेंगे। हाँ जी चलो। मिठाइयां बांटी गई, सब लोग सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे, टेक योर टाइम, 5 सेकेंड्स, पूछो, ये ऐसे प्रोसेस करो, क्या ये डूअर वाला सेंटेंस है या बिना डूअर वाला सेंटेंस है? किसी ने बांटी ऐसा बोला नहीं, नहीं, तो यानी बिना कि डुअर वाला है। तरीके वाला Without सेंटेंस। the हाँ तो अब sweet, आराम से सोचो, ठीक है, sweet आराम से। were distributed. Sweets स्वीट, were distributed. स्वीट्स के बाद अब पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, ये पूछ लो अपने आप से दिमाग में, टाइम लो, टाइम लेने में कोई दिक्कत नहीं, आदत पड़ जाए। पास्ट है, प्लूरल, उस हिसाब से डिसाइड कर लो। स्वीट्स वर Distributed. Sweets were distributed. ये वर कहाँ से आया है? बी वर्ब से आया है ना, समझ में आता है ना, बी वर्ब का ही फॉर्म है ना। Yes, sir. और पास्ट रेनू फिर ने भी इसे मिठाइयां बांटी, रेनू ने मिठाइयां बांटी, रेनू Random distributed. Renu distribute the sweets. बांटी, Bhakti. Past. सर रेनू Distribute. distribute Distributes sweets. पास्ट टेंस, Party. distributed Renu distributed Distributed the sweets. sweets. ठीक है। सर, और इसी में हम बाद में अगर करने वाले का नाम जोड़ दें, हमें पहले यूज नहीं करना उसका नाम। रेनू, रेनू आप अपनी पुरानी पढ़ाई से बाहर बाद आइए, थोड़ी देर के लिए बाहर आइए, पुरानी पढ़ाई से प्लीज आइए, मेरे को छोड़ दीजिए आजाद, ठीक है, खींच के मत ले जाइए उस गड्ढे में जिससे मैं आपको निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। याद रखो दोस्तों, आप लोगों को पैसिव वॉइस बचपन में पढ़ाया गया था, ठीक है, Yes, sir. Active and लेकिन passive. लेकिन किसी टीचर ने ये नहीं बताया, क्योंकि वो एग्जाम के लिए पढ़ाते थे, कि बातचीत में पैसिव वॉइस की जरूरत लिमिटेड जगहों पे होती है, जहां बाई प्लस बोलना पड़ जाए वहां ज्यादातर चांस है कि आपको एक्टिव की पैसिव की जरूरत भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको किसी टीचर ने ये बात नहीं बताई होगी, वो सिर्फ एग्जाम के लिए सही है, मैं अभी फिलहाल फोकस कर रहा हूँ आपकी क्षमता बढ़ाने पे, ठीक है। तो
बाई प्लस जो आप बोलते हो ना, बाई एक्स वाई जेड, बाई ABC ऐसे करके, वो सेंटेंस अगर बाई प्लस वाला बोलना पड़े तो उसकी जरूरत ही नहीं है पैसिव में। यानी वो आपको डूअर के तरह से ही बोलना पड़ेगा, ज्यादा बोलचाल में वही सही होगा। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां बाई प्लस कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, अंडे फेंके गए, कुर्सियां तोड़ी गई। अब बताइए कहीं है बाई प्लस? नहीं ना। तो ये सेंटेंस मैं सिखा रहा आपको, इसलिए मुझे वहां मत खींच के ले जाइए और पेशेंस रखिए। मुझे पता है आप लोगों ने जितने साल पढ़े इंग्लिश मेरे से, मुझे ज्वाइन करने से पहले, आप सब लोगों ने 5-5 साल 8-8 साल इंग्लिश पढ़ी हुई है स्कूल में। मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नो सर, स्कूल में आप लोग को वॉइस पढ़ाया जाता है ना? तो पढ़ाने सिलेबस वाले ये नहीं पता है, क्यों नहीं पता मैं जानता हूँ, बताता हूँ ना। उनको इस बात की ट्रेनिंग दी गई कभी, कोई कोई वजह ही नहीं कि वो जाने। मैं आपको बताता हूँ, आपको हमेशा सिखाया गया एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव करना, हाँ कि ना? है ना? लेकिन लाइफ में ना दोनों एक दूसरे के बदले नहीं आते। जहां एक्टिव है वहां एक्टिव ही चाहिए, पैसिव नहीं चाहिए। और जहां पैसिव चाहिए वहां एक्टिव नहीं चाहिए होता है। बात समझिएगा। इसलिए चेंज करना हमें अभी नहीं सीखना है, ठीक है? इसलिए उस बात को साइड रहने दीजिए। एक समय आएगा जब कहते हैं ना कि अभी आपको हम बेसिक बता रहे हैं, धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे। तो अभी खाली इतना देख लो कि आप वहां वाज वर्ड से कंफ्यूज ना हो रहे। ये बड़ी बात है कि अब आप वहां कंफ्यूज नहीं हो रहे। बाकी जो आप जानते हो, सही जानते हो, उसमें कुछ ऐड करना है, ठीक है दोस्तों? उसमें मुझे आपको ऐड करना है। ऐड ये करना है कि बाई प्लस एजेंट बोलने की नॉर्मली जरूरत नहीं होती है जब आपको पैसिव की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मैंने भी बताया, उसको मार दिया गया, ही वॉज किल्ड अ मंथ लेटर। ही वॉज किल्ड अ मंथ। उसके बाद अगले सेंटेंस में लिखा आता है, ए मैन कॉल्ड मार्क चैपमैन शॉट हिम। ए मैन कॉल्ड मार्क चैपमैन शॉट हिम, है ना? जबकि आपके पुराने अंदाजे से, पुराना अंदाज जो पढ़ने का था, ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए था, ही वॉज किल्ड अ मंथ लेटर बाय मार्क चैपमैन, है ना? यस सर, है ना? यस लेकिन ऐसा नहीं लिखा किताब में। ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा ना? नहीं। नो सर। He was killed a month later. He was killed a month later. और फिर अगले सेंटेंस में लिखा है, a man called Mark Chapman shot him outside his apartment. तो मैं आपको नेचुरल लैंग्वेज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो स्कूल वाला टाइम वाला नहीं हो। अगर वो सीख करके इंग्लिश बोला जाता तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, ठीक है? वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, दैट इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, वट एवर यू वर गिवन। यू हैव नेवर बीन टोल्ड व्हाई वी नीड द पैसिव। और मैं सच बताऊं, अगर आपने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो वर्ड पैसिव मेरे मुंह पे अभी नहीं आता, अभी तक आया नहीं था। गौर करना, मैं आपको वो सिखा रहा हूं बगैर पैसिव बोले हुए। क्या करके सिखा रहा हूं? कह रहा हूं अरे डूअर नहीं है आप, डूअर नहीं है। मैं बता रहा हूँ किसी ने किया, मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ फलाने ने मिठाई बांटी, मैंने कहा मिठाइयां बांटी गई। इससे आपका दिमाग समझ ज्यादा बनता है। पैसिव वर्ड बोलने से आपका दिमाग उधर चला जाएगा। मैं वो बोलना भी नहीं चाहता था। तो आई ट्राई एंड टीच प्रैक्टिकली वेयर पीपल कैन एक्चुअली अप्लाई व्हाट दे आर लर्निंग। टेल मी दैट यू हैव नॉट स्टडीड पैसिव वॉइस। कह दो कि आप नहीं जानते थे पैसिव वॉइस। सबने पढ़ा था नो ना? सर, सबने पढ़ा आई था ना? लर्न सबने अबाउट पढ़ा था दैट। ना? A to Z have studied passive voice, okay, at school. But the problem is that way of learning is not effective. And that's why it was such a big struggle. We have spent nearly 3 days discussing these things now, okay? And I hope now things are better. यस सर। लड़कों को पनिश किया गया। Boys were punished. मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेना, है ना? डूअर वाला सेंटेंस है, किसने पनिश किया ये बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद पूछना पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, कर लिया। और उसके बाद सिंगुलर है, प्लूरल है, पूछ लिया। द बॉयज वर पनिश। जब मैंने बोला लड़कों को पनिश किया गया, तो क्या दुनिया के सारे लड़कों के बारे में बात हो रही है, एक सर्टेन ग्रुप के बारे में बात हो रही है, एक डेफिनेट ग्रुप के बारे में बात हो जिसे आप जानते होंगे उनके बारे में बात कर एक रहे हो। सर्टेन ग्रुप के रही है? बारे में। अंदाजा बताओ कि एक डेफिनेट ग्रुप के बारे में बात हो रही है या सारे लोग के बारे में बात हो रही है इन जनरल? डेफिनेट ग्रुप, अ डेफिनेट ग्रुप। A definite group. सर्टेन ग्रुप अगर ग्रुप के The बारे में। girls, the boys. बिकॉज यूज द। हाँ, पढ़ाया मैंने आप लोग को, ठीक है? द बॉयज वर पनिश्ड, ओके? punished. लड़कियों को छोड़ दिया गया।
The girls The girls were spared. Girls were spared. The girls were spared. 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 आपने नया सीख के फटाक से कुछ नया सीखे, लड़के को छोड़ दिया गया. ओके. द गर्ल्स वर स्पेयर्ड. बोले spared. मेरे को छोड़ दिया गया, कैसे बोलेंगे? I was I spared. was spared. हाँ, परफेक्ट है ना? I I was was spared. Spared. I was spared. easy. Okay, good job. Now, Sir, what the spelling of spared, sir? make a guess. SPARED. RED. SPARD. P No, Apurva was right. SPARED. Yes. The girls were spared. Hmm. Okay, छोड़ मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा. I सोच के don't बोलना. I एक सेकेंड. don't टाइम सोचना. पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. पहले अपने आप से पूछा करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग जल्दी नहीं चलता, तो रुक के चलाओ. हड़बड़ाओ मत. हड़बड़ा के गिर मत जाओ. आराम से चलो, स्लो चलो, लेकिन गिरो मत. चलो. I will not I spared. will not spare anyone. I will not spare I anyone. will not spare anyone. विल के बाद V1 बोलते हैं कि V2 V3 बोलते हैं? क्या बोलते हैं? V1. We V1. even V1, बोलते हैं. V1. लेकिन Spare. आप लोग तो स्पेड Spare. बोले जाते हो. नहीं spare No, sir. spare. I saw a I will मैंने spare. सुना तो था. I will not spare anyone. प्रॉब्लम क्या है ना, मैंने स्पेड सिखाया ना, अब उनके दिमाग में स्पेड वर्ड बैठ गया. वो नहीं समझ रहे कि एक V1 भी इसका है, V2 V3 V4 V5 भी है. ठीक है. हाँ, तो सोचो ना क्यों ऐसा होता है. क्योंकि तुम उस बात को समझते नहीं. अरे वहां स्पेड बोला गया था, वहां V2 V3 बोला गया था. ठीक है. मुझे छोड़ दिया गया. आई वॉज स्पेयर्ड. लेकिन V1 तो स्पेयर है ना, डी हटा के होता है ना V1. तो मैंने कहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा. I will not spare. I will not spare. spare anyone. राइट. Not spare anyone. ओके. अच्छा, मैं अगर बोलूं मैंने बॉल छोड़ दिया, तो आप बोलेंगे आई स्पेयर्ड द बॉल? No, sir. छोड़ मैंने दिया. दोस्तों, मैंने बॉल को छोड़ दिया. आई स्पेयर्ड द No, बॉल. sir, it's past time. Yes, sir. Spared. He spared ball. No, I पास was. मैंने बॉल छोड़ दिया तो ये पास हो गया ना. अच्छा, एक बात बताओ. present की बात बोलो. Past. अरे पास्ट प्रेजेंट गोली मारो. पहले ये बताओ, बॉल मुझे को छोड़ने छोड़ को दिया मैंने गया था, इसका मतलब मुझे पनिश नहीं किया गया था ना. हुआ मैंने बोला मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब मैं सबको पनिश करूंगा. करूंगा. तो स्पेयर का मतलब तो समझे थे तुम ना. फिर मैंने कहा कि मैंने गेंद को छोड़ दिया, तो आई स्पेयर्ड द बॉल. तुम लोग उस पर नहीं नहीं बॉल No, बॉल वो छोड़ना अलग हो गया, ये छोड़ना अलग. लेफ्ट होगा. Left ball. लेफ्ट. आई लेफ्ट Loose. बॉल. Left. यार, बॉल ये चीज कब समझोगे तुम? ऐसा कैसे कर दोगे तुम कि अब समझो अपने आप को, अपने कमजोरियों को, अपने लिमिटेशन को समझो. यार तुम क्या कर जाते हो. तुम नहीं समझे थे जब मैंने कहा था कि लड़कों को पनिश किया गया, लड़कियों को छोड़ दिया गया. मैं कॉन्टेक्स्ट लेके आया था ताकि स्पेयर की फीलिंग दिमाग में चली जाए कि लड़कों को पनिश किया गया था. द बॉयज वर पनिश्ड, द गर्ल्स वर स्पेयर्ड. फिर मैंने कहा मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा. आई विल नॉट स्पेयर एनीबॉडी. और उसके बाद मैंने कहा मैंने बॉल छोड़ दिया. मैंने जानबूझ के, देखो मैं क्यों, मेरे दिमाग में शैतानी आई. तुम लोग मुझे डरा रहे हो इतना. मुझे लगा था कि कोई फंसेगा, फंसा. आई लेफ्ट द बॉल. हाउ कैन यू डू दिस? स्पेयर द बॉल. बॉल वो छोड़ दिया. छोड़ना अलग है, वो छोड़ना अलग हुआ. तो स्पेयर का मतलब होता है जो चीज की गई बाकी के साथ, किसी के साथ नहीं किया गया. राइट. बात समझ में आ रही ना? वहां अभी फिर से जाऊं उसको एक्सप्लेन करने में. क्या आप नहीं ऑब्जर्व कर सकते कि मैंने स्पेयर किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था? मैं जाऊं उसको एक्सप्लेन करने, और एक्सप्लेन करने में कुछ मेरे इधर से उधर निकल जाए, उसको आप मिस इंटरप्रेट कर लो, फिर गलत बोल दो, फिर आपने सर ये बोला था. इससे बचना है तो सर से एक्सप्लेनेशन मत मांगो और कोशिश करो कॉन्टेक्स्ट को महसूस करने की. बचपन में जब सर गुस्सा होते थे हम लोग पे स्कूल में, तो लड़कों को पीटते थे, लड़कियों को छोड़ देते थे.
Sir beat the boys, and but he When but he sir was spared angry. the girls. he spared the girls, and we boys hated it. We boys hated it. But I don't spare anybody. नहीं, सच बताता मैं लड़कियों के साथ थोड़ा सॉफ्ट रहता हूँ, ऐसा नहीं बोलो. अच्छा लड़कियां तुम नहीं मानोगे, I'm a little softer to you. हाँ, of course, but नहीं, रेनू doesn't agree. रेनू नहीं मानती ऐसा. अरे यार, I think I'm a little softer to girls. I think I am. Maybe I'm Yes, you not. are. I am. लड़कों, ये सबसे खराब है. लड़के कह रहे you are softer to girls, and लड़कियां नहीं मान रही है बात. यानी हम दोनों साइड से गए. The boys think that I'm softer to girls, and the girls are not acknowledging it, that I'm softer to them. मतलब ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे ना. Boys accept कि sir you are not soft to girls, and the girls are saying you're not soft to us. Okay, fine. अच्छा ये soft to us बोल रहा हूं मैं. आपका दिमाग इसको एक्नॉलेज कर रहा है लैंग्वेज लर्नर के तौर पे कि सर इंग्लिश में बोलते सॉफ्ट टू अस, सर इज सॉफ्ट टू अस, बस इतना. अब गौर करो, सॉफ्ट एक एडजेक्टिव है तो सर इज सॉफ्ट ही बोला जा सकता है, आई एम सॉफ्ट ही बोला जा सकता है, और क्या ही बोल सकते हैं, और कुछ बोल ही नहीं सकते दोस्तों. यही सबसे बड़ा बात है. आई के साथ सॉफ्ट यूज करना है तो आपको बोलना पड़ेगा आई एम सॉफ्ट. और जैसे मैंने कहा सॉफ्ट टू गर्ल्स. In which school you was study, sir? What are you asking? Say with them. Model middle school, a government school, and there was a teacher, Deen Dayal sir. Okay, Deen Dayal sir, Dayalchand sir. Deen Dayal was his son, Dayalchand sir. Okay, Dayalchand sir was a dark complexion man with not a very good looking face, to be honest. I didn't like his face a lot, and I don't know whether it was his face or it was his personality. I think boys didn't like him because he had very few hair, okay, very very little hair on his head, and he would just stick his hair with a lot of oil, like this. You could see lines of his hair like this going across, okay, 6-7 lines, and a lot of oil, shiny head. And his habit, he is shouting at us boys very angrily, and then he would look at the girls and he would say, "Tum love bhi kar liya kar." And we boys would feel like, what the heck? You were just shouting at us, and you look at them and you smile suddenly. Where did your anger go? We hated him. We hated him. We were in class 5th, by the way, okay? We were in class 5th. And the worst part was, the most interesting part, his son was in our class. So he knew very well how we felt about his father. His name was Deen Dayal Bandhu. His name was Deen Dayal Bandhu. That's the interesting part, sir. Yeah. His son knew how we boys felt about his father. We didn't respect him. We didn't like him. We were forced to show respect, stand up. But inside we felt he is so not fair. He's always biased for the girls. He has prejudice against boys. Prejudice, remember the word I taught you yesterday? Yes. Okay. Yes, sir. Pride and prejudice. Okay. Practice कर लेना, ठीक है? Practice कर लेना. And those people who are in Bihar Sharif, how many people are in Bihar Sharif here? Anybody is in Bihar Sharif here? No, nobody, I think. Yes, sir. Yes, sir. You are in Bihar Sharif, Uzma? Yes, sir. What are you doing in Bihar Sharif? I am studying. Living in Bihar Sharif? Yes, Oh, sir. interesting. We are having a biryani party tomorrow. I mean, this is the plan, okay? We are cooking biryani for around 40 people, 30, 40 people. Okay, that's the plan, okay? So I'm just thinking if you guys are here in Bihar Sharif, Aisha, please come join us, okay, tomorrow. I will update you in the night. Is something special day, sir? It's been like, the guys just want to have some fun, and we haven't done anything for a long time. So we are thinking we should have a party tomorrow. But I'm not 100% sure. This is the plan. We will see how the boys, respond to it. Actually, they wanted to do it next Saturday, but then the problem is next Saturday the exams are starting.
द एग्जाम्स आर स्टार्टिंग, एग्जाम शुरू हो रहे हैं, द एग्जाम्स आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट Starting. या ऑन द 1st of The February. exam is starting and rule is only students sitting on On one on bench. one bench, one On bench. one bench. Yeah, exactly. Only two students can sit, Raj. Only two students can sit. Only two students can sit. यहाँ पर तुम्हें चाहिए था कि दो स्टूडेंट्स बैठ सकते बिहार हैं. बोर्ड। स्टूडेंट्स कैन सिट. ओके. हमें बहुत तरह की चीजें चाहिए होती है बोलते समय, कभी ये कभी वो. ये फ्रीडम चाहिए दिमाग का, इधर से इधर, इधर से उधर. फील जब आने लगेगा ना तो ज्यादा आसान हो जाता है, नहीं तो आप अटक जाते हो, एक ही लाइन पे अटक जाते हो. Okay. So yes, just wanted to invite all those who are in Bihar. I will let you know at night. Okay. You can come help us cook, because we students are the students are gonna cook. Okay. There is this girl called Ashfi. She's good at cooking biryani and all. So she's coming, and of course we will all cook together. Okay. It will be a good fun party, I think. Let's see. We have done something like this before. It's not the first time. That is the rule. That is the rule to only two person can sit on a bench. I think Yeah, that is this is a rule, and I read in a newspaper. Yeah, because when I Rule for when I 10th appeared, and 12th standard student. yeah, when I appeared in 12th exam, I am the only one who sat on the bench, and in every bench only one student can uh, past tense की uh, बात हो रही है. Past tense की बात हो रही है. yes sir, So only one student could sit. Could could sit. could sit, yes sir. I was the only one. Okay. अगर आप बोल रही थी past में, तो I was the only one. Only two people could sit. आप लोग को बार बार बोल रहा हूं, प्लीज सुनो. आपको किसी ने ये बात नहीं कही कि आप गलतियां वर्ब में ज्यादा करते हो, तो वर्ब बोलते समय रुक करके पूछो पास्ट प्रेजेंट. पास्ट में क्या पढ़ा है, प्रेजेंट में क्या पढ़ा है, पूछो. इट विल टेक अ लिटिल टाइम, यू विल बिकम अ लिटिल स्लो. अग्रीड, आई 100% अग्री. बट आप क्या चाहते हो कि ये स्लो होने के बाद किसी दिन सही हो जाए, कि गलत 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 रहे? क्या चाहते हो? सही हो जाए। तो होने के बाद सही प्लीज भी स्लो डाउन ओनली व्हेन यू आर सेइंग द वर्ब. और उसमें पूछना पड़ेगा तुम्हें, ब्लैंक होके नहीं डिसाइड करोगे तो. यू विल ऑलवेज थिंक, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है. पास्ट है तो पास्ट में बात करनी होगी, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में बात करनी होगी. इतना पता है आपको, बस डिसाइड करना वैसे ही सोच के. कैन का पास्ट कुड होता है. in my time, sir, we could sit two students in one bench. Intermediate exam. Very good. I don't remember how my exam was, but I know one thing. I cheated. And cheated because I enjoyed cheating, not because I needed to cheat. Okay? There is a difference. In Jamshedpur, there were no cheating, sir. No, No no, cheating was not allowed. I know. That's what I'm saying. Cheating was not allowed, but I cheated. But sir, Bihar is famous for cheating. But when I Yes. did the exam in 1996, my matric exam was in 1996. From 1995, they had kind of become strict. Okay, they stopped, cheating and all. But in 1996, I did my exam and I cheated. And I'll tell you the story, what I did. Okay, there was this friend of mine, and he got really sick. It was his physics exam. It was in class 10th. Class 10th. Yes, it was his our class 10th exam. It was physics exam. And I was told, जब आपने जैसे यूज किया ना what I did, मैं did को बाद में ले आया आप सर. हाँ तो क्या ये किया? सर ये मेन वर्ब है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है. डिड आपका मेन वर्ब है. सर जब मैंने किया सर पहले. Okay. What I did. What I did was wrong. I know. Okay. But what I did was wrong. मतलब सुनिए. What I गलत did, था. जो मैंने किया वो गलत था. क्या गलत किया, जो गलत किया था. What I What I did. did was wrong. Okay. तो यहाँ डिड क्या हेल्पिंग वर्ब था दोस्तों? ये क्वेश्चन वाला डिड था? नहीं, ये तो सीधा सीधा वीक. मेन What I वर्ब. did was wrong. Okay. Main वर्ब.
यही सब सीखना है आपको, सुन के गौर करके। आप कर रही हैं रेनू, बस खाली स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि थोड़ा समय लगता है सब चीजों को हासिल करने में। तो पेशेंस बनाए रखें और करते रहें। आप सही रास्ते पे चल रही हैं रेनू। यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक because you're noticing these things. And I'm glad that you interrupted because I helped you. Okay. So anybody who feels confused about something I say, and if they want a little help, I allow you guys to interrupt me because I speak for you to help you learn. Okay. So you have all the right to interrupt me if you feel I said something which you need more explanation about. Okay. Moving on. I was just telling you that story of my cheating. My friend, it was our physics exam, and he was so sick. He was taken to hospital before the exam, and then his parents thought it was very important. So I was with him on the rickshaw, his brother, we all went, and I told him that don't worry about it, just sit there and write. Midway, he was feeling a little too, I will say, unwell. He was not writing. I'd finished my exam, so I said, okay, listen, do one thing. Let's exchange our copies. And I gave him my copy and I took his copy and I wrote his answers. And I was very good at copying handwriting. So I was sure that the examiner would not, know the person who would check the copy would not know that somebody else wrote, because I was very good at copying handwriting. So I wrote in his handwriting. And the result came out. I was very excitedly waiting. I was waiting with a lot of excitement. He failed. But guess what? He did not fail in physics. He failed in maths. He failed in maths. It was so funny. I was so annoyed. I said, look, I took so much risk so that you could be with us, but you failed in maths. So I love cheating because I like challenges. I was a little stupid when I was young, I think. I didn't cheat because I needed to cheat. I cheated because I wanted to cheat. There is a difference. Sometimes you need to cheat because you can't pass otherwise. Okay. All right. I don't want to say that cheating is all right. Cheating is not, and you guys shouldn't do it. Okay. Now, shall we listen to the audio for a few minutes? Okay. Unit 7, Exercise 7, Parts 1 and 2. 1. My favourite film is Jaws. I saw it years ago and I was so frightened I couldn't watch. I closed my eyes. I liked it because I like sharks, I really do. I like sharks, I really do. I like sharks, I really do. It is just a way to emphasize what you have said. Okay, you say something. I'm is the very meaning of shark, sir? वो shark वो. Shark, the fish, shark fish. Okay. I'm angry with you. I really am. Did you see? Yes. I practice that. I'm very disappointed with you. I really am. I liked movie, comics. I really did. Okay, like this to emphasize. Okay, it's just a pattern. It nothing. Listen, we are not learning any new grammar. We are not learning any new grammar. Okay, we are just learning a style of English that English people sometimes do this to emphasize the previous statement, and it is something you can notice. He says, "I like sharks. I really did." Or I like sharks, I really do. What is he doing by saying I really do? He is making the same statement stronger. Isn't it? Isn't it? Yeah. Somebody gave you cookies. You ate one. I love these cookies. I really do. Okay, that's all. I love these cookies. I really do. So people I like idli. I really do. Yes, the tone. It's about excitement. It's about, intensity. I hate liars. I really do. Easy.
So it's why do we do it? The question is, why do we do it? Because we have said that thing, but we want to put more emphasis, okay, everybody, please understand one very basic fundamental thing. Why do we speak? One, to convey information, and two, to express emotions. Yes. So we conveyed the information. I like sharks. But the emotion was not conveyed fully. We wanted more emotions. I really do. Correct? Yes, sir. I hate liars. Information conveyed. I really do. More emotions came out with this sentence. So it's about conveying emotion with the second part. The second part does not add new information. It just expresses more emotions, stronger emotions. You understood? Yeah. Yes, sir. And I enjoy frightening films. And I enjoy frightening films. Thank you, sir. I also confused on this line. Why it's used really do, because yesterday I listened more than 5 to 6 times. So I also confused again and again. Why जब आपने is this? आपने ये पॉजिटिव कमेंट दिया है तो मैं यहाँ पर ये मौका लेना चाहूंगा. आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड से दिस. कभी कभी मैं आपको रूड लगूंगा, बहुत रूड लगूंगा, क्योंकि मैं अपने काम से बंधा हूं. मैंने अभी रवि को रिमूव कर दिया था ग्रुप क्लास से. आप लोग को लगेगा इतना रूड कैसे हो सकता है सर, किसी स्टूडेंट को क्लास रिमूव करे. इनकी बेहतरी के लिए ये अब जहां जाके बैठ के बात कर रहे हैं, ये बेहतर कनेक्ट कर रहे हैं, बेहतर फायदा हो रहा है इनका, मेरा नहीं. Yes, sir. Yes, sir. मैं We आपके लिए understand, sir. होता हूँ आपके. But sir, मैं I'm कभी भी sorry. होता हूँ. I was not that time. I was not right place. But that time, right now, I'm alone at home, and my parents they are going in the village, and someone knocking the gate. So I went there. I understand that things are not always easy for everybody, but you have to do the best you can. Okay, you have to do the best you can. That's all. और फिर से मैं बोल दूं, अगर मैं रूड हुआ किसी के साथ कभी भी, पर्सनली मत लेना कि सर बुरे हैं. मैं No, आपसे sir. रूड नहीं होता आपके पर्सनालिटी के लिए. मैं रूड होता हूं कि रिजल्ट खराब होएगा. मैं नहीं चाहता वो. That's it. Okay. Yes, I I am always understand. concerned about the result. I do not have anything against you particular as a person. Okay, remember this. Both of Yes, us, sir. you and I, are working towards a common goal. And when I Yes. realize that your attitude, your approach, your behavior is not contributing, then I have to react. That's it. Personal, nothing personal, Because nothing sir, personal, whatever. yesterday what I did, I listened again and again, and I was not comfortable. So I slow the music 0.5, and I listened what happened and what he said and why he used. Good. And Welcome. but still All those people who are giving time, they should be 110% confident that tomorrow they will be better at English. And those who are not giving time, be assured you're not going to get better. Okay? Because you're not giving time. You can't fool anybody. You're fooling yourself if you're not giving time. Okay? I'm here to help you. I explained that I really do is not new information. It is just extra emotions. कभी कभी आप किसी को एक गाली देके शांत हो जाते हैं, कभी दूसरी गाली देनी पड़ती, कभी तीसरी गाली देते तब शांत होते हैं. इमोशंस का जब बाहर आ जाए तो वो ऐसे इमोशन के लिए था वो. I really do. Okay. I love frightening films. डरावनी फिल्में मुझे बड़ी पसंद है. I enjoy frightening films. मुझे बताओ, आपको उबले हुए अंडे बहुत पसंद है? अब हड़बड़ा के नहीं बोलना प्लीज. पूछ लो कि क्या क्या पढ़ा है और कौन सा चीज अप्लाई करना है यहाँ पे, बिकॉज यू गाइज नीड टाइम टू प्रोसेस. गिव योरसेल्फ टाइम. मुझे उबले हुए अंडे बहुत पसंद है. I love boiled egg. दोस्तों, I enjoy Boiling egg. I love boiled egg. No, boiling egg. सहयोगिता मैम, आप कॉन्फिडेंट है लेकिन गलत है. Boiled egg. बॉइलिंग
मतलब उबलते हुए अंडे। ओके नहीं नहीं, दोस्तों, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड एग, बॉइल्ड जो उबल चुके, बॉइलिंग उबल एग गए नहीं हैं, बोलते ठीक हैं, है। अच्छा बताओ, बॉइलिंग एग नहीं, अननॉयड बॉइल्ड एग। कंफ्यूज फेसेस, जो कंफ्यूज हो गया ना, तो जो नहीं अंडा नहीं उबल सर, उसको गया बॉइल्ड वो ही कैसे बोलते, है, बॉइलिंग boiled। एग नहीं। और जो बॉइलिंग एग्स है वो कैसा है दोस्तों, अभी उबल रहा है। थोड़ा एक और मीनिंग सीख लीजिए। बॉइलिंग एग्स मतलब उबल उबल रहा रहा है। है, उबलता हुआ है, उबलता हुआ। ओके, बॉइलिंग वाटर, यस, उबलता हुआ उबलता पानी। हुआ, दोनों में फर्क समझना। बॉइलिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर मतलब उबला हुआ पानी। फटा हुआ पानी। हाँ, अब कनेक्शन हिंदी Uh, से इंग्लिश से। ईडी मतलब वो रिएक्ट, वो रिजल्ट हो गया। जैसे बॉईल करने का रिजल्ट क्या होगा, बॉइल्ड हो जाएगा। बॉइल्ड हो जाएगा। ओके, तो चावल को हम लोग खा रहे होते हैं उबाल के, तो उसको हम लोग बॉइल्ड राइस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बॉइल्ड राइस। हाँ, ओके। बॉइलिंग राइस मतलब क्या होगा? उबल रहा है, उबलता बनना, हुआ, उबलता हुआ यानी उबलता कि हुआ चावल, उबलता हुआ चावल। स्माइलिंग फेसेस, हंसता हुआ हंसता हुआ चेहरा। जैसे we ये love बोलेंगे मुझे हंसता हुआ चेहरा पसंद है, love तब looking क्या at बोलेंगे सर? smiling faces. आई We love यस, looking at smiling faces, don't we? We love यस, looking at smiling faces. यस। yes we do. Yes, 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 we do. Good, yes, good yes. job, Apurva. sir, Love looking at smiling faces. Yes. I like boiled eggs, but it's half boiled. So I it's like half boiled. Half boiled. Very it's good. ITS. It's at one time your ITS apostrophe S. Okay. IT apostrophe S क्योंकि it is half boiled. Okay, it is half boiled. I like boiled eggs, but it's half boiled. Means I like half boiled eggs. Okay. ITS इट्स यूज होता है बेटा किसी और जगह। जैसे मैंने आपको बताया, हॉलीवुड मेड इट्स फर्स्ट मूवी। हॉलीवुड का अपना पहला फिल्म है ना। मैंने आपको बताया शाहरुख खान लाइक्स, शाहरुख खान इज फेमस फॉर Famous हिज। for his style. हाँ, तो वो इट्स है पजेसिव एडजेक्टिव, किसी की चीज की बात कर रहे हैं। जैसे इट्स प्राइस, ITS होगा, राइट। इट्स प्राइस, इसकी कीमत। माई प्राइस, मेरी कीमत। योर प्राइस, आपकी कीमत। और इस चीज की कीमत दोस्तों, इट्स प्राइस। इट्स प्राइस, ITS। तो इसको कंफ्यूज मत करना इट इज से कभी भी। ओके, मुझे उबले हुए अंडे बहुत पसंद है। आई लव बॉइल्ड एग्स। बकवास सेंटेंस है। मुझे शादीशुदा औरतें अच्छी लगती हैं। कैसे बोलेंगे? आई लाइक I मैरिड वुमेन। I मैरिड वुमेन I होगा। like married women. ओके, मैरिड वुमेन। ये मैरिड क्या है यहाँ पे? क्या है? शादीशुदा। Adjective. शादी। adjective. वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ वुमेन? मैरिड वुमेन। Married. मैरिड। आप लोग को सिखाने के चक्कर में हम अपना कैरेक्टर खराब कर रहे हैं। देख लो आप, क्या क्या बोलना पड़ रहा है यार। आई लाइक मैरिड वुमेन, रियली? Also, I loved the Jaws music. Also, I love the Jaws music. Da-da, But sir, you are da-da. right. Right about what? Because you are not a good age. That's why your sentence is right. Shut up. Don't worry, Ravi. I feel frightened hearing it now. I feel frightened hearing it now. I feel frightened hearing it now. हमको तो डर लगता है अभी भी सुनते हैं तो। I feel frightened hearing it now. I'm not sure who starred in the film. I'm not sure who starred in the film. I think it was Robert Shaw. I think it was Robert Shaw. I'm not sure who starred in the film. हमको ये नहीं पता है कौन था फिल्म में। I'm not sure who starred in the film. I think it was Robert Shaw. Who starred in कभी खुशी कभी गम? शाहरुख खान। Only Shahrukh Khan. शाहरुख खान, रानी मुखर्जी एंड Amitabh काजोल। Bachchan and Hrithik Roshan and Kareena Kapoor. Yes. Okay, and Jaya Bhaduri. Okay, listen, when we say who starred in the film Kabhi Khushi Kabhi Gum, you will not tell me the name of all those actors who had very small roles. No, 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 no. Only the main stars. When I say who starred in the film Kabhi Khushi Kabhi Gum, that's why you say it was a multi-starrer film.
That's why you say it was a multi-star Multi-star films. multi-starrer film. Okay. Who starred in Raincoat? ऋषिकेश, क्या हो रहा है यार? who starred in Scheduled not to call you at this time. हाँ भाई बताओ. What was the sentence? मैंने पूछा आपसे, who starred in Raincoat? नहीं पता. Who starred in Pansi Tomar? इरफान खान was इरफान खान. इरफान खान अभी आप इस फिल्म में हजारों एक्टर्स होंगे, ओके? आप सबका नाम नहीं लोगे स्टार वर्ड में. स्टार मीन्स द मेन. भाई से इरफान खान was starred. Actor. नहीं, कैसे आप ऐसा बोल सकते हैं? जब मैंने कहा था हु स्टार्ड, आप इस सेंटेंस से क्या सीखी? हु स्टार्ड से क्या सीखी? सब्जेक्ट है. काम किया था। भाई बात सुनिए, हु स्टार्ड, अच्छा। इंग्लिश हिंदी की बात नहीं करता, अरेंजमेंट पे ध्यान. हु स्टार्ड, स्टार वर्ब है, हु उसका सब्जेक्ट है, डूअर है. तो बस जिसका नाम लेंगे वो डूअर होएगा. क्या बोलेंगे? हु स्टार्ड. इरफान खान starred. ठीक है. आपको ये सब चीजें इसलिए बता देता हूं, हालांकि आपको समझना खाली सब्जेक्ट वर्ब का आइडिया इससे मेनली, कि देखो फिर से आया है एक वर्ब. हु स्टार्ड इन द मूवी पानसिंह तोमर? इरफान खान Irfan Khan starred in that film, right? starred. We 2. Mandy. I like a lot of films, but I think Pride and Prejudice is one of my favorites. I like a lot of films, but I think Pride and Prejudice is one of my favorites. I like a lot of films, but I think Pride and Prejudice is one of my favorites. Repeat. I like I like a lot of films, but I think I think is my one of my favorite favorite. film. one of my favorite film is favorites. मुझे ये बताओ, जब मैं कहता हूँ माय फेवरेट फिल्म, इसमें फेवरेट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ. It's an adjective, sir. Adjective, sir. आसान से होना चाहिए सबके लिए. माय फेवरेट फिल्म, फिल्म के बारे में, कौन सी फिल्म? फेवरेट फिल्म. फिल्म नाउन है, नाउन के बारे में जो बताया वो एडजेक्टिव होता है. फेवरेट इज एन एडजेक्टिव. यस और नो? Yes. Yes. माय फेवरेट एक्टर. ओके, फेवरेट इज एन एडजेक्टिव. अब सुनो, यू आर माय फेवरेट, बात खत्म. यू आर माय फेवरेट, ये फेवरेट का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ. Noun. वेल डन संयुक्ता मैम. तो My favorite. वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो इंग्लिश में ना अलग अलग तरीके से यूज होते हैं. ठीक है. जब आपने सुना इट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, ये फेवरेट्स क्या है? Noun. ये भी noun होगा. Noun होना चाहिए. प्लूरल है तो नाउन ही प्लूरल हो सकता है. Plurals. हाँ. वन ऑफ माय फेवरेट्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स, One of my favorites. one of my uncles, one of my aunties, one of my friends, one of my teachers, ये सारे नाउन है ना. My favorites भी क्या है? नाउन है. ठीक है. चलो, we will continue tomorrow. Okay, sir. Yes, I will inform you about the party. Those who are in Bihar Sharif, I would like you guys to join us and have some fun tomorrow. Bye. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir.